शेख साहब कल आपने टेस्ट नहीं कराए थे क्या? कल रात को भी आपको लाया गया था? ये मीडिया वाले ना रात भी लाया गया था। अब ये चाहते थे कि मैं हवालात में टेस्टिंग करा दूं ताकि ये कुछ मिला। अच्छा, अल्कोहलिक टेस्ट नहीं कराया आपने रात को? तेरी सियासी मौत शेख रशीद है। हथकड़ियों का जेवर पहनकर शेख रशीद ससुराल पहुंच गए। शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के मेहमान बन गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। साबिक वजीर को हथकड़ियां लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश किया गया। हथकड़ी को जेवर कहने वाले शेख रशीद को हथकड़ियां लगी तो थानेदार से लड़ पड़े। शेख रशीद ने हथकड़ी के लिए एक कलाई आगे की। मैं तो दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाऊंगा, SHO का हुक्म, मैं तुम्हें देख लूंगा। शेख रशीद की जवाबी धमकी। शेख रशीद नशे में थे, उनसे शराब और असलहा भी मिला, पुलिस का दावा। साबिक वजीर पुलिस के साथ बदतमीजी से पेश आए, पुलिस एहलकार को धक्के भी दिए। पुलिस तर्जुमान का बयान, शेख रशीद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज है। बॉस और चपड़ासी दोनों की ही कानून का सामना करने से हवा निकल गई। कानूनी कार्रवाई हो रही है, किसी पर हेरोइन नहीं डाली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर रद्द अमल, कहा सिर्फ कानून पर अमल हुआ है, पसलियां तो नहीं तोड़वाई, कानून के नीचे लाऊंगा। डायलॉग बोलने वाले कानून के नीचे आने से क्यों डर रहा है? अब तैयबा गुल की तरह अगवा किया, न बशीर मेमन की तरह वॉशरूम में बंद किया। गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, मस्खरा सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी, चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। मरियम नवाज ने कारकुनों का जोश बढ़ा दिया। इमरान खान के IMF से किए मुआहदे पूरे न करें तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। फतना खान ने मईशत पर खुदकुश हमला किया, हम अवाम रिलीफ देना भी चाहें तो अभी नहीं दे सकते। सिलेक्टेड की बैसाखियां हटी तो हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। जब ये हुकूमत में था तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें अब तनकीद करता है। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाइयों जैसे हैं, जल्द उनसे मिलूंगी। शाहिद खाकान सीनियर रहनुमा, नवाज शरीफ के देरीना और मुखलिस साथी हैं, उनकी रहनुमाई में आगे चलूंगी। 25 साल हो गए मुस्लिम लीग नून के लिए लड़ते मरते हुए, लेकिन ये सिर्फ क्या है 25 साल में इन्होंने ये कुछ किया। सबको मिलने आए तो इन्होंने धक्के दिए, साउद मजीद साहब ने जो इनके अपने जानने वाले उनको बुला लिया। यही वजह है, साउद मजीद साहब कहते हैं ना, साउद मजीद साहब कहते हैं, ये कहते सिर्फ मेरे जो बंदे हैं जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूं, सिर्फ पहले गुस्से का इजहार, फिर आ गया प्यार। बहावलपुर में मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून कारकुन जज्बाती हो गई। कहा 25 साल से नून लीग की वर्कर हूं, धक्के दिए गए। नून लीग में वर्कर की इज्जत नहीं, PTI में वर्कर्स की इज्जत है। मरियम नवाज ने नाराज कारकुन को पास बुलाया, गिले शिकवे दूर किए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कराची में बाअसर खातून की DSP ट्रैफिक के साथ बदतमीजी। कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे लगाने पर रोका गया तो उल्टा DSP से उलझ पड़ी। बाअसर खातून बुजुर्ग DSP को धक्के देती रही, थप्पड़ भी मार दिया। गलती का एहसास होने पर खातून ने माफी मांग ली। फवाद चौधरी ने इदारों से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद लगा ली। कहते हैं कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन, कभी तौहीन हुकूमत, कभी तौहीन जर्नैल। इस तरह तो पूरा मुल्क ही गद्दार है। नवाज शरीफ लंदन बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, सिर्फ मुखालिफिन को पकड़ रहे हैं। याद रखें वक्त एक सा नहीं रहता, मुखालिफिन को धमकी लगा दी। हमाद अजहर ने कहा IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 9 माह के दौरान रुपए की कदर में 80 से 90 रुपए कमी हुई। पेट्रोल, आटा, दालों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। शहबाज गिल बोले दहशतगर्दी PTI नहीं, मौजूदा हुकूमत में बढ़ी है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है। जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से,
नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर को ढूंढ लिया है। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर आया, सर पर हेलमेट, चेहरे पर मास्क लगाया था। हमलावर ने मस्जिद का रास्ता मालूम किया। पुलिस वालों ने पेटी भाई समझकर तलाशी नहीं ली। ये मेरे नौजवानों की नहीं, मेरी कोताही है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जान अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बताया कि धमाके में तकरीबन 12 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ने के करीब हैं। आईजी केपी के मुताबिक शोधा की तादाद 84 है। मुत्तादिद शोधा को 2 बार गिना गया है। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। ये जो स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल और जो जमीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो और ये सारे के सारे ये एक्सपर्ट बने हुए हैं यार। अपने अपने काम करें आप प्लीज। मेरे बच्चों की लाशों पर सियासत न करें। आईजी खैबर पख्तूनख्वा आप दीदा। साजिशी थ्योरीज पर बरस पड़े। कहा यहाँ हर कोई साइंसदान बना हुआ है। कोई कहता है ड्रोन गिरा, कोई कहता है आईडी ब्लास्ट हुआ। मेरे बच्चों को गुमराह करना, सड़कों पर लाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरे लिए तकलीफ बढ़ा रहा है। हमने वर्दी पहनी है लेकिन हम भी इंसान हैं। एक एक शहीद का बदला लेंगे, कुर्बानियों को राय का नहीं जाने देंगे। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दायर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली कहते हैं सानिहा पेशावर के बाद सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ साजिश की गई। झूठ पर कायम इमरान खान की सियासत के खात्मे का वक्त आ चुका। पीटीआई ने कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए, 6 माह सड़कों पर फिरते रहे। जब इस्तीफे मंजूर हो गए तो धरना दे दिया कि क्यों मंजूर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता। पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े पर ताज़ियती पैगाम। सदर शी जिनपिंग कहते हैं चीन इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर तैयार है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानिहा पेशावर पर ताज़ियत करने वाले दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा मुश्किल वक्त में यकजहती के इस इज़हार को कदर की निगाह से देखते हैं। हम अपने अवाम के ताउन से दहशतगर्दों को कुचल कर उन्हें अपनी सरजमीन से ख़त्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के 3रे यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान को सस्ते ईंधन की ज़रूरत है। पाकिस्तान तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत बरामद कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मंसूबे से मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में बिजली मंसूबों पर काम किया जा रहा है। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। जवाब में कहा गया है इमरान खान रुकने असम्बली नहीं रहे, मुनासिब होगा इमरान खान से मुतालिक नई सूरत हाल का पता चले। जवाब में बेंच पर भी एतराज उठा दिया गया। 2018 में जाती वजूहात पर केस सुनने से माजरत नहीं की थी। दरखास्त गुजार ने केस मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने बेंच पर एतराज उठाया है तो तश्कील नौ कर देते हैं। मुअव्वन वकील ने जवाब दिया ऐसी कोई बात नहीं, आप काबिल कदर जज हैं। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की करप्शन सबके सामने आ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म बनने के चंद दिन बाद उनके असासे जितनी तेजी से बढ़े वो हैरान कुन है।
इमरान बताएं उनकी असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया। सईद गनी ने सवाल उठा दिया, कहा आसिफ जरदारी इमरान के हवास पर तारी हैं। अदालत में आकर साबिक सदर पर लगाए इल्जामात का जवाब दें। सूबाई वजीर ने शेख रशीद की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। ये मुझे भी गिरफ्तार करेंगे, मैं तैयार बैठा हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। शेख रशीद का फेवरेट डायलॉग सच हो गया। साबिक वज़ीर दाखिला के थाने में टशन। तस्वीर में शेख रशीद निहायत पुरसुकून अंदाज में कुर्सी में धंसे, मेज पर कोनी टिकाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, सिगार से लुत्फानंदोज होते रहे। ससुरालियों ने चाय भी पिलाई। शेख रशीद थाने पहुंचे तो भी सिगार छोड़ा। हथकड़ी वाले हाथ फखरिया अंदाज में ऊपर दिखाते हुए कचहरी पहुंचे। इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा रुसवाए ज़माना इलेक्शन कमीशन की मुसल्लत करदा मुतासिब हुकूमत तारीख में पहले कभी नहीं आई। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अवामी एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। इम्पोर्टेड सरकार मुल्क का दिवालिया निकाल चुकी है, ऐसे में हमें एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बोले, पता नहीं निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत और उनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहें। अमन व अमान कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेहतर है घर चले जाएं। तहरीक इंसाफ ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। अरकान ने इस्तीफे मंजूर होने से पहले वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर का इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करे। स्पीकर का इकदाम खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। गैर आईनी इकदाम का लदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। मौसम के तेवर बदलने लगे, सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। रवा माह दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने फरवरी में पेशगोई कर दी। मुल्क के शिमाली और मगरबी हिस्सों में बारिशें कम, जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने हुकूमती एडवाइस पर मंजूरी दे दी। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अशतर औसाफ के मुस्ताफी होने के बाद अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सदर पाकिस्तान को खत कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी की 29 जनवरी के इजलास की मंजूर करदा मुतफ़िका करारदाद भी खत के साथ भिजवाई गई। खत में अगवा और झूठे पर्चों के इंदराज की जानिब से भी तवज्जो मबजूल कराई गई है। आइन और कानून के इनहराफ और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तदारुक के लिए मौसर इकदाम की सिफारिश। वफाकी वजीर शरी रहमान के इमरान खान से 10 सवालात। उसामा बिन लादेन को शहीद किसने किया? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किसने किए? सजा याफ्ता दहशतगर्दों को सदारती मुआफी किसने दिलवाई? मुल्क में दहशतगर्दों के दफ्तर खोलने का ख्वाहिशमंद कौन था? 30 से 40 हजार जंगजुओं की पाकिस्तान में आबादकारी कौन चाहता था? पीपी रहनुमा ने कहा, इमरान खान ये नहीं कह सकते कि वो जवाबदेह नहीं है। हर बार दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। मुज़ाकरात में सरकारी मुलाजमीन के असासजात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। कल से IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF वफ्द का ओगरा और नेपरा के हेडक्वार्टर के दौरे का भी इम्कान। बैंकारी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक लाना एक बड़ा चैलेंज है। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा कर दिया जाए। वज़ीर ख़जाना इसाक डाकर नेशनल इस्लामिक इक्तिसादी इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहते हैं बैंकों को शरई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने की हिदायत दें। अल्लाह और रसूल पाक से
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबरा डेविड वेस्ले की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी मंसूबों, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के अहदाफ पर बातचीत हुई।